My dear student and friends. I welcome you all on my YouTube channel Ojas Education Factory. And today we are going to start part number 3 of speed, distance and time. तो हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ये पार्ट नंबर 3 आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम लोग स्पेशल क्वेश्चन करेंगे ट्रेन से क्रॉसिंग टाइम के लिए कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी, दे आर मूविंग टू ईच अदर और दे आर मूविंग टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन, तो जो क्रॉसिंग टाइम होता है या मीटिंग टाइम हम बोलेंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किस कंडीशन पर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए और क्रॉसिंग टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। देखिए, सपोज हमारे पास दो डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन ए है और दूसरी डेस्टिनेशन हमारी बी है। ओके, अब यहां से कोई ट्रेन आपकी सपोज करो ट्रेन 1 है, ये S1 स्पीड से ये आपकी लेफ्ट टू राइट आ रही है और सेम टाइम पर आपकी कोई दूसरी ट्रेन है जो कि S2 स्पीड से ये डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। अब सपोज करो कि ये जो डेस्टिनेशन ए और बी की जो बीच की डिस्टेंस है हम उसको कैपिटल डी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब मान के चलो कि कोई मिड पॉइंट सी है, ये यहां पर कोई टाइम टी है, यहां पर आके ये ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी या क्रॉस करेंगी, तो ये टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप S1 कोई ट्रेन नंबर 1 है, S1 स्पीड से आ रही है और S2 ट्रेन ये आपके डेस्टिनेशन नंबर B से 1 की तरफ आ रही है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो D कवर करेंगी दोनों। ओके, लेकिन जो हमारे ट्रेन नंबर 1 है वो S1 स्पीड से किसी टाइम किसी पॉइंट C पर TM टाइम में पहुंच जाएगी। ओके, हमारी ट्रेन नंबर 1 S1 स्पीड से TM टाइम में पॉइंट C पर पहुंच जाएगी। सिमिलरली हमारी जो S2 ट्रेन है यह भी TM टाइम में पॉइंट C पर पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो यहां से हम लोग मीटिंग पॉइंट निकालेंगे, तो मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, TM इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है कि दो ट्रेन एक दूसरे को कब मिलती हैं। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर हमने प्लस साइन क्यों लिया है, तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमेशा ऐड कर दी जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी डेस्टिनेशन 1 और 2 है, यहां से ट्रेन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और बीच में किसी पॉइंट सी पर आकर मिल रही हैं, तो यहां पर हम उनकी स्पीड को हमेशा ऐड करेंगे। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, दोनों की स्पीड के लिए प्लस का साइन लिया है और यहां पर मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है मीटिंग टाइम या मीटिंग पॉइंट। हम बोलेंगे कि जब दो ट्रेन किसी पर्टिकुलर स्पीड से एक दूसरे की तरफ आती हैं तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगी या क्रॉस कर जाएंगी, वो हमको यहां पर समझना है। तो ये मैंने यहां पर ड्राइव किया है। अगर इसी केस में ये हो गया आपका फॉर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट आती हैं तब मीटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग प्लस का साइन लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम जब बात करेंगे कंसेप्ट यही रहेगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की पैरेलल जा रही हैं यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तब आपका जो मीटिंग टाइम हम निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस S2 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर सेम डायरेक्शन। ओके, फॉर सेम डायरेक्शन। तो इन दो फॉर्मूले के थ्रू आज हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हम लोग जब दो ट्रेनों का मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं तो इनके फॉर्मूले हमको मालूम होने चाहिए। बस अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन लेना है, और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही हैं, तो उनकी स्पीड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
या घटा देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सी देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। टू ट्रेन्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 342 किलोमीटर एंड देन दे स्टार्ट टू रन टुवर्ड्स ईच अदर at the speed of 30 km per hour and 27 km per hour respectively. What time after they will meet to each other? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रेन किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं जो कि 342 किलोमीटर है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना चालू करती हैं, जिनकी स्पीड है, एक ट्रेन की आपकी 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन आपकी 27 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कितने समय के बाद ये ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी, मीट कर जाएंगी। तो देखिए आप सी, ये दो ट्रेन नंबर 1 है आपकी, ये ट्रेन नंबर आपकी 2 है। ओके, T1 एंड T2, यानी ट्रेन 1 ट्रेन 2। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 342 किलोमीटर। ओके, अब ट्रेन नंबर 1 आपकी है जिसकी स्पीड S1 बराबर हम एज्यूम कर लेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ट्रेन नंबर 2 जो है आपकी, उसकी स्पीड S2 मान लेंगे जो है आपकी 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये दो ट्रेन हमको दी है, दोनों की स्पीड हमको देके रखी है और दो डेस्टिनेशन के बीच की दूरी भी हमको देके रखी है। तो ये ट्रेन किसी पॉइंट C पर आके मिलेंगी TM टाइम में, यानी मीटिंग टाइम TM, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसके थ्रू हम यहां पर लगाएंगे TM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2। सिंस दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, इसलिए हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए आप, TM इज इक्वल टू 342, डी कितना दिया डिस्टेंस? 342 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है? 30 प्लस 27। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 342 अपॉन 7 एंड 5 एंड 57। तो हम इसको फर्दर काटेंगे, कितने से काट सकते हैं? कट करेंगे 3 से काटो तो ये आपका 19 टाइम्स कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 14। ओके, और 19 6 जा 114। क्लियर है? तो TM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 6 आवर। 6 आवर्स आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी। क्लियर है? दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और 27 किलोमीटर पर आवर हो और उनकी बीच की डिस्टेंस 342 किलोमीटर हो, तो दोनों ट्रेनें 6 घंटे के बाद एक दूसरे को मीट कर जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन की थीम वही है, हमको मीटिंग टाइम ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये थोड़ा उससे चेंज, अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज, और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी लिंक को शेयर करते रहिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी, द डिस्टेंस बिटवीन two cities, between two cities A and B is 330 kilometer. One train starts at 8 a.m. from city A to city B at the speed of 60 kilometer per hour, and another train from station B starts at 9 a.m. and moves towards city A at the speed of 75 kmph, 75 km per hour. What time they will meet to each other? Means क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दो ट्रेन है किसी एक डिस्टेंस जो कि 330 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है दोनों ट्रेन, और दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है
कि जो ट्रेन नंबर हमारी ए है ये हमारी सुबह के 8 बजे 8 AM चलना शुरू करती है बी की तरफ, और जो हमारी ट्रेन बी है वो सिटी ए की तरफ मूव करती है, लेकिन 1 घंटे बाद कितने बजे चलना शुरू करती है? सुबह के 9 बजे 9 AM पर ये मूव करती है बी की तरफ, ए की तरफ। तो ये कह रहा है, और इसकी स्पीड भी हमको दे के रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को मीट कर जाएंगी? मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऐसा कह रहा है कि सपोज करो ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये दो डेस्टिनेशन हमारे लिए, ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 डेस्टिनेशन है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं सिटी ए है और ये सिटी हमारी बी है। जैसे क्वेश्चन में सिटी के बारे में जिक्र किया है तो हम सिटी ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 330 किलोमीटर। क्लियर है? दोनों ही सिटीज के बीच की दूरी कितना है? 330 किलोमीटर। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो हमारी सिटी ए से जो ट्रेन मूव कर रही है वो उसकी S1 स्पीड है, जो कि हमको गिवन दैट है, कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके। और जो हमारी जो डेस्टिनेशन बी से जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी स्पीड हम मानेंगे S2 दिया है, जो कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर हुआ? ये दोनों ही ए और बी सिटी है, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, और जो हमारी सिटी ए और बी से ट्रेन मूव कर रही हैं उन दोनों की स्पीड हमको क्वेश्चन में गिवन दैट है। लेकिन कंडीशन ये है कि सिटी ए से जो ट्रेन मूव कर रही है वो सुबह के 8 बजे यानी 8 AM पर वो मूव करती है टुवर्ड्स बी, यानी बी की तरफ मूव करती है। लेकिन इसके ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत यहां पर बात ये हो रही है कि जो सिटी बी से ट्रेन ए की तरफ जा रही है उसका जो जाने का टाइम, मूविंग टाइम, वो 9 AM है। क्लियर है? कितना है? 9 AM टुवर्ड्स सिटी ए एंड दिस ट्रेन टुवर्ड्स सिटी बी। तो यहां पर कहीं पॉइंट सी होगा, मीटिंग पॉइंट बी से कहीं मिलेंगी, तो कितने बजे एक दूसरे को मिल जाएंगी, यानी दोनों का मीटिंग टाइम कितने बजे हो जाएगा, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब यहां पे आपको एक चीज जो थोड़ी सी और लग रही होगी कि दोनों के जो मूविंग टाइम है एक दूसरे की तरफ आने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो सिटी ए से ट्रेन मूव कर रही है वो सुबह के 8 बजे चल रही है, लेकिन जो ट्रेन बी है इसकी हम बात करेंगे तो ये 1 घंटे लेट चल रही है। तो दोनों, अगर हमको ट्रेन को मीटिंग पॉइंट हमको इक्वल करना है तो सबसे पहले दोनों को हमको क्या करना होगा? दोनों ही ट्रेन की जो मूविंग टाइम है वो सेम करना होगा। तो पहले इस ट्रेन को हम 1 घंटे चला के देखते हैं। ये ट्रेन 1 घंटे चल जाएगी, कौन सी? सिटी ए से ट्रेन 1 घंटे चल जाएगी। हम देख रहे हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर जो सिटी ए से ट्रेन चल रही है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये ट्रेन सुबह के 9 AM पर यहां पर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये ट्रेन इतना चल जाएगी। अभी ये ट्रेन नहीं चल रही है, रुकी हुई है, क्योंकि 9 बजे चलने वाली है, लेकिन ये ट्रेन चली है हमारी 8 बजे, तो ये यहां पर आ जाएगी किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ए डैश बोल देंगे इसको हम, और इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 60 किलोमीटर। ओके, कितना कवर कर लिया? 60 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस हमारी रिमेनिंग बची, ये कितनी डिस्टेंस है? 330 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 270। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मीटिंग पॉइंट होगा वो 270 डिस्टेंस के बीच में कहीं होगा। क्लियर है ना? क्यों? अब यहां पर 9 AM पर हमारी ट्रेन जो ए से चल रही है वो 60 किलोमीटर पहले चल चुकी है। अब यहां से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों? 60 ये ऑलरेडी चल चुका है, तो 270 में हमारा इवेंट पूरा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। TM इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2। फिर से दोनों ट्रेन आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक प्लस साइन। गॉट इट? तो देखिए यहां पर, तो TM इज इक्वल टू डिस्टेंस, भूल कर भी गलती मत कर देना, डिस्टेंस 330 मत ले लेना, क्योंकि दोनों ही ट्रेन का टाइम अलग अलग था, इसलिए मैंने यहां पर पहले 1 घंटे चला लिया। किसको? ट्रेन एस जो डेस्टिनेशन ए से चल रही है, सिटी ए से, तो यहां पर आ चुकी है वो, यानी 60 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 270 अपॉन 60 प्लस 75। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे। यूनिट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, किलोमीटर में, और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करने की कोई हमको नीड नहीं है। तो यहां पर हम फर्दर सॉल्व करेंगे
तो 270 अपॉन कितना हो जाएगा 5 and 11 13 सॉरी 135 हो जाएगा ना, क्लियर है ना। 5 और 6 and 13। अब इसको फर्दर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से काटने की कोशिश करो, 9 3 0 1 and 5 and 15 2 जा 30, क्लियर है। यानी 2 आवर्स का टाइम हमको लगा मीटिंग टाइम। यानी 9 बजे के बाद जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो 2 घंटा और लग जाएगा, तब वो जाकर कहीं मिलेंगी। तो देखिए यानी दोनों ट्रेन 9 बजे सुबह की 9 बजे चलना शुरू करती है एक दूसरे की तरफ, तो उनको मिलते मिलते 2 घंटे लग जाते हैं। तो 9 AM हम 2 आवर्स और ऐड करेंगे। ओके, कितना ऐड करेंगे 2 आवर्स, तो सुबह कितना बज जाएंगे 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 AM। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सुबह के 9 बजे और सुबह 11 बजे ट्रेन दोनों आपकी आपस में मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमको ट्रिक लगाना होगा, है ना, थोड़ा सोचना भी होगा ध्यान से। सी क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स फ्रॉम स्टेशन A and B moves towards each other at a speed of 50 km per hour and 40 km per hour respectively. When they meet, the first train would have been covered 100 km more than train second. Then find the distance between A and B. Means क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ट्रेन स्टेशन A और B पर हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, लेकिन किसी टी टाइम पर जब दोनों ट्रेन मीट करती हैं उस समय जो ट्रेन नंबर 1 है ट्रेन नंबर सेकंड से 100 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। तो हमको ये पता करना है कि उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। यू गॉट इट स्टूडेंट्स, समझ में आया है। यानी कि मीटिंग टाइम पे जब मीटिंग टाइम होगा, टी टाइम पे जब मिलेंगी दोनों ट्रेन, उस समय ट्रेन हमारी 1 है वो 100 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर चुकी होगी। तो दोनों ही स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है ये हमको इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर से हम इसको ड्रॉ करके ही समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये 2 स्टेशन है हमारे बीच में, ये स्टेशन A है और ये हमारा स्टेशन B है, समझ में आ रहा है। अब इनकी डिस्टेंस बीच की दूरी कितनी, सपोज करो D मान लीजिए आप, इनकी बीच की दूरी सपोज करो D है। अब इसमें कह रहा है आपसे कि ये जो हमारा स्टेशन A है, यहां से कोई ट्रेन 1 चल रही है, आप ट्रेन नंबर 1, उसकी स्पीड कितनी देके रखी है हमको 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन नंबर सेकंड है हमारी, इसको हम सेकंड दे देते हैं, जो कि हमारे स्टेशन B से चल रही है A की तरफ, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही है, दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या है कि जब ये ट्रेन आपस में किसी पॉइंट पर मिलेंगी, सपोज करो ये कहीं पॉइंट C पर मिल रही है, तो उस समय क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेन नंबर 1 है हमारी, ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा कवर कर चुकी होती है, किससे, ट्रेन नंबर सेकंड से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा पुराना कंसेप्ट है उसी से। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको मालूम है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं टाइम का जिक्र नहीं किया है, कितने बजे ट्रेन चल रही है, यानी कि जब वो ट्रेन मिलेंगी तो किसी दोनों ट्रेन है, टाइम तो उतना ही लेंगी, समझ रहे हैं ना, 1 घंटे बाद मिलेंगी, 2 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग होने के कारण डिस्टेंस वो अलग अलग कवर करेंगे, लेकिन उनके जो मूविंग टाइम है वो इक्वल रहेगा। तो इस फॉर्मूले में मूविंग टाइम सेम है, तो टाइम को हम लोग हटा देंगे, यानी टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, आई एम सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी हम इसको और लिखना पसंद करेंगे तो S1 अपॉन S2 बराबर D1 अपॉन D2,
ये आपको मालूम है, मैं पिछले लेक्चर में आपको समझाता आ रहा हूं। अब आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए। यानी जो पहली ट्रेन है सपोज करो उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन S2 मान लेंगे तो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर लिखने की कोई हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए जो ट्रेन नंबर 1 है 50 की स्पीड से चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रेन नंबर 2 से अधिक डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब दोनों मीट करेंगी उस समय जो ट्रेन 1 है हमारी वो 100 किलोमीटर ज्यादा कवर कर चुकी होगी कंपेयर टू ट्रेन नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100 प्लस डी, क्लियर है। और ट्रेन नंबर 2 ने कितना कवर किया हुआ मान लो स्मॉल डी, क्लियर हो गया आपको। अब इसको हम लोग क्रॉस सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो कितना हो जाएगा 50D इज इक्वल टू 1400 प्लस 40D, क्लियर हो गया इतना, यही होगा। अब इसको आप इधर लेंगे कितना हो जाएगा 10D, जब मैं 40D को इधर लेके आऊंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, 10 से 10 कट जाएगा तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी हाँ ये एग्जिट कट जाएगा तो कितना बचेगा 400 किलोमीटर। समझ में आया आपको 400 किलोमीटर मींस व्हाट, स्मॉल डी किसने डिस्टेंस कवर किया, स्मॉल डी डिस्टेंस कवर की हमारी यहां पर किसकी निकली है, जो ट्रेन नंबर 2 है जो कि स्टेशन बी से ए की तरफ दौड़ रही है, उसने जब मीटिंग कर रहे हैं तब वो तय कर चुकी 400 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मीटिंग टाइम पर ट्रेन नंबर फर्स्ट है वो 100 किलोमीटर ज्यादा कवर कर चुकी होती है। तो हम ये ट्रेन सेकंड हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई ट्रेन सेकंड, और ट्रेन फर्स्ट की हम बात करेंगे तो 100 प्लस और कर देंगे, यानी ट्रेन फर्स्ट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा D इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू मान सकते हैं 400 प्लस 100। ओके क्वेश्चन में दिया है 100 ज्यादा कवर कर चुकी है तो कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। समझ रहे हैं, यानी एक ट्रेन आपकी इधर से आई है इसने 500 किलोमीटर कवर कर लिया, ये ट्रेन इधर से गई है पॉइंट 2 से इसने 400 किलोमीटर कवर कर लिया, तो अब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी 400 प्लस 500 इज इक्वल टू 900। तो यहां पर क्या लिखेंगे हैंस टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 900 किलोमीटर आंसर। मतलब आपको समझ में आया ना, जब तो मीट कर जाएंगी तो फर्स्ट ट्रेन हमारी मीटिंग करते टाइम 500 किलोमीटर चल चुकी होगी, 500 किलोमीटर हैज बीन कवर्ड बाय द ट्रेन 1 एंड 400 किलोमीटर हैज बीन कवर्ड बाय द ट्रेन 2 एट द टाइम ऑफ मीटिंग, then the total distance between A and B would be 400 plus 500 is equal to 900 kilometer. That is your answer. Next question. Okay students, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में लिए गए सारे क्वेश्चन वही हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम मेरठ एट 5 AM and reach Delhi at 9 AM. Okay, and another train starts at 7 AM from Delhi to reach Meerut at 10:30 AM. So what time they will be crossing to each other? यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन ए है जो कि मेरठ से चलती है सुबह के 5 बजे और सुबह के 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो ट्रेन जो दूसरी है हमारी भी ट्रेन बी है वो दिल्ली से सुबह के 7 बजे चलती है। ओके, और मेरठ पे पहुंच जाती है कितने बजे 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। तो कितने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी या मिल रही होंगी, ये हमारा कंसर्न है क्वेश्चन का। आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो देखिए अब यहां पर आप पहले हम फिर से हमारा वही है, हम हर क्वेश्चन को ड्रॉ करके ही समझ पाते हैं। तो देखिए ये कोई डेस्टिनेशन है हमारी, सपोज करो ये अभी आपकी ट्रेन ए है, ये ट्रेन आपकी बी है, ये सपोज करो आपकी डेस्टिनेशन क्या है मेरठ, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं मेरठ।
और ये हमारी दिल्ली, ठीक है, ये हमारी दिल्ली। अब यहां से कोई ट्रेन आपकी चल रही है कितने बजे? मॉर्निंग में 5 AM, 5 AM पर चल रही है, और दिल्ली से ट्रेन चल रही है आपकी कितने बजे? 7 AM पर। क्लियर है? तो जो ट्रेन मेरठ से चल रही है सुबह के 5 बजे, वो क्या कर रही है? देखिए यहां पे ये ट्रेन आ गई आपकी कितने बजे आई है? ये सुबह के 9 AM या 9 बजे आ चुकी है। कहां पर आ चुकी है? ये दिल्ली आ चुकी है। ओके, लेकिन हम दूसरी तरफ बात करेंगे, ट्रेन जो दिल्ली से ट्रेन भी चल रही है वो यहां पर पहुंच गई। कहां पर? मेरठ पहुंच गई। कितने बजे? 10:30 पर, 10:30 AM। क्लियर है? अब हम यहां पर ऐसा करके चलते हैं, डिस्टेंस के बारे में हमको बताया नहीं गया है, तो वी विल अज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन मेरठ एंड दिल्ली दैट इज D। कितना हो जाएगा? D किलोमीटर। जब हमको डिस्टेंस नहीं दिया है तो हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने इसको मान लिया D किलोमीटर। कितना मान लिया है? D किलोमीटर। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा, अब यहां पर हमको स्पीड भी नहीं दिया है, दोनों की स्पीड बिल्कुल नहीं दिया है, सिर्फ टाइम के बारे में जिक्र किया है। तो थोड़ा क्लियर यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जब ट्रेन हमारी मेरठ से चलती है दिल्ली की तरफ, तो सुबह के 5 बजे चलती है और 7 बजे पहुंच जाती है, कि सॉरी 9 बजे। कितने पहुंचती है? 9 o'clock। क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं 5 + 4 दैट इज 9। मुझे थोड़ा सा इसको यहां पे ऐसा लिखना चाहिए, ये आपकी मेरठ से चलती है 5 बजे और कितने, इसी एरो पे लेना चाहिए, 9 AM पर ये पहुंच जाती है। ठीक है, और ये ट्रेन हमारी चलती है सुबह के 7 बजे। कहां से? दिल्ली से। कितने बजे पहुंच जाती है? 10:30 पे। दोनों को एक ही तीर में लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा हमको। ठीक है, इसका एरो हमको उधर लेना चाहिए और इसका एरो हमको यहां पर लेना चाहिए। तो ये 10:30 पर आपकी मेरठ पहुंच जाती है दिल्ली से। क्लियर है? अब ठीक हो गया। तो देखो ये ट्रेन जो है हमारी 5 बजे चलती है, 9 बजे पहुंच जाती है, तो 4 घंटे टाइम लेती है। कितना लेती है? 4 घंटे। मेरठ से दिल्ली जाने में ट्रेन हमारी ए है, वो 4 घंटे लेती है, और ट्रेन बी है दिल्ली से मेरठ जा रही है, वो सुबह के 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंच जाती है, यानी कि 3.5 घंटे में वो कहां पहुंच जाती है? मेरठ पहुंच जाती है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर लिखेंगे फॉर ट्रेन ए, फॉर ट्रेन ए। क्लियर है? ट्रेन ए की स्पीड निकालेंगे। सपोज स्पीड हमारी क्या है? S1 है। देखिए 4 घंटे में D डिस्टेंस, D किलोमीटर कवर करती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो S बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल D अपॉन 4। समझ में आया ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड, यानी कि D/4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यानी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? D/4 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करेंगे फॉर ट्रेन ए और ये फॉर ट्रेन बी। तो बी के लिए देखिए, बी डी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रही है? 3.5 घंटे में, यानी 7/2। तो यहां पे इसको हम S2 अज्यूम कर लेंगे, तो D अपॉन 7/2, 3.5 घंटे को हम क्या लिखेंगे? 7/2, यानी कि और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2D/7 किलोमीटर पर आवर। भाई 3 आवर प्लस हाफ आवर दैट इज 3.5 यानी 3.5 घंटे। तो ये S2 की स्पीड आ गई हमारी कितनी? 2D/7 किलोमीटर पर आवर। बट अब मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए ये है, फिर से हम बात करते हैं क्वेश्चन में, हम लोग जब भी कोई चीज अज्यूम करें तो टाइम को हमें देखना है। ये ट्रेन हमारी 5 बजे चलती है और ये ट्रेन हमारी 7 बजे चलती है। अब ये पूछ रहे हैं कितने टाइम बाद ये मिल जाएंगी, तो हम यहां पर मान के चलते हैं, यहां पर लेट्स अज्यूम ट्रेन will meet आफ्टर बाई हावर। ऐसा मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि लेट्स अज्यूम हमारी जो ट्रेन है वो बाई हावर बाद मिल जाएगी, या बाई हम टी मान लेते हैं, बाई क्यों ले रहे हैं हम? टी टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं तो टी मान के चलेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन टी हावर्स के बाद मिलेंगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब कहीं ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, तो यहां पर ट्रेन हमारी ए है, ये टू प्लस बाई हावर, और ये कितना कर चुकी है? बाई हावर। क्यों? क्योंकि दोनों के टाइम को इक्वल करना है। ये 7 बजे चल रही है और ये आपकी 5 बजे चल रही है, तो ये 7 को 5 के बराबर, 5 को हमको 7 के इक्वल करना है, तो 2 घंटे आने आना पड़ेगा ना। यानी कि जब ये दोनों ट्रेन मिलेंगी ना, तो
तो ट्रेन नंबर ए है हमारी वो 2+T हावर चल चुकी होगी, और जो ट्रेन बी है वो हमारे T हावर चल चुकी होगी। तब ये ट्रेन जाके दोनों कहीं एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, जब मिलेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी होंगी, वो d डिस्टेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन T+2 हावर प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय B in T hour is equal to D किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया क्या? यानी कि ट्रेन ए के द्वारा T+2 हावर में डिस्टेंस कवर की होगी, और जो आपकी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, यानी ट्रेन बी के द्वारा डिस्टेंस T हावर में कवर की होगी, तो दोनों का सम होगा वो D किलोमीटर होगा। यानी D डिस्टेंस को तो कवर करेंगी वो, जब मीट करेंगी तब मीटिंग पॉइंट पर। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो हम क्या करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर देखेंगे आप D डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी टाइम यहां पर T1 मान लो इसको, प्लस S2 इंटू T2 इज इक्वल टू D। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैंने यहां पर ट्रेन ए की स्पीड S1 को अज्यूम किया है, सपोज करो, और हमारे ट्रेन ए का टाइम है वो मैंने T1 अज्यूम कर लिया है, और ट्रेन बी है उसकी स्पीड S2 है, और ट्रेन बी के द्वारा टाइम मिला है वो हमारा T2 है। अब यहां पर देखिए S1 कितना है, यानी ट्रेन ए की स्पीड दैट इज D/4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है यहां पर ट्रेन ए के द्वारा 2+T, यहां पर 2+T कर लीजिए। ठीक है, यहां पर भी T हम बाई ले लेंगे, टाइम को हम T से कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो T लेके चलेंगे। सिमिलरली यहां पर S2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2D/7 इंटू टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए, सिंपल T इज इक्वल टू D। क्लियर है? तो देखो दोनों ही केस में D कॉमन आ कट जाएगा, मुझे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां भी D है, यहां भी D है, और यहां पे D है, कॉमन निकाल के D हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, 2+T/4 प्लस 2y7 इंटू T इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 यानी 14 प्लस 14 प्लस 14T। क्लियर है ना? यहां पर हमारा 28 आ जाएगा, तो 7 7 2 जा 14, और यहां पर 70 सॉरी 70 आएगा, आई एम सॉरी 70, और यहां पर कितना हो जाएगा एलसीएम, जब 28 यहां पर आएगा तो 4, यानी ए हो जाएगा आपका 8T। क्लियर है? इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ड्यूरिंग क्रॉस मल्टी 7T प्लस 8T कितना हो जाएगा, 15T प्लस 14 इज इक्वल टू 28। आपका इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। अब यहां से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। देखो ये कैलकुलेशन मुझे बताने बच्चों की तरह जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन को, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूं उसको। तो यहां पर T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/15 हावर, ये हावर में है। ठीक है, यानी इतने हावर बाद एक ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, लेकिन हमको इसको मिनट में चेंज करना है। तो T इज इक्वल टू देखिए 14/15, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 15 4 जा 60, तो T इज इक्वल टू फाइनल कितना आ गया 14 4 जा 56 मिनट। समझ में आया ना? 56 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, कितने के बाद 7 बजे के बाद 56 मिनट और चल जाएंगी तब वो मिलेंगी। यानी हम लोग फाइनल कह सकते हैं कि एट 7:56 AM विल मीट। ओके, आंसर समझ में आया ना? दोनों ट्रेन 7 बजे के 56 मिनट में मिल जाएंगी दोनों एक दूसरे को। समझ में आया आपको? ओके, तो हम
ये टॉपिक हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम खत्म करते हैं। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ट्रेन के और क्रॉसिंग टाइम करेंगे। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना टाइम लेती है, दो ट्रेन एक दूसरे की स्पीड पर जा रही हैं तो कितना रिलेटिव स्पीड को कुल मिला के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल आपको प्लीज पसंद ना हो तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।